पृथ्वी पर पहली जिंदगी आ चुकी थी। लेकिन अगर तुम उस समय पृथ्वी को देखते तो शायद पहचान ही नहीं पाते। ना पेड़ थे, ना जानवर, ना इंसान, ना नीला आसमान, सिर्फ सूने महासागर, चट्टानें और माइक्रोस्कोपिक लाइफ। लेकिन इन्हीं टाइनी जीवों ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बदल दी। उन्होंने हवा बदली, समुद्र बदले, जीवन बदला और अंत में तुम्हें जन्म दिया। ये कहानी है माइक्रोब से इंसान तक की। शुरुआती पृथ्वी की हवा आज जैसी नहीं थी। उसमें ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। अगर आज का इंसान वहां पहुंच जाए तो शायद सांस भी ना ले पाए। लेकिन महासागरों के अंदर कुछ छोटे जीव रह रहे थे, इतने छोटे कि नंगी आंख से दिखाई भी ना दें। इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये साधारण लगते थे, लेकिन इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी ली, पानी लिया और एनर्जी बनाई। साइड इफेक्ट में ऑक्सीजन छोड़ी। पहले ये ऑक्सीजन समुद्र में घुल गई, फिर आयरन रिच रॉक से रिएक्ट की। इसीलिए आज हमें एंशिएंट आयरन फॉर्मेशंस मिलती हैं। लाखों साल तक ऑक्सीजन बनती रही, लेकिन हवा नहीं बदली। फिर एक दिन रॉक्स भर चुके थे। अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी। धीरे धीरे आसमान बदलने लगा। ये घटना इतनी बड़ी थी कि साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। लेकिन हर बदलाव सबके लिए अच्छा नहीं होता। कई पुराने ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन सह नहीं पाए और खत्म हो गए। यानी पृथ्वी का पहला मास एक्सटिंक्शन शायद ऑक्सीजन की वजह से हुआ। लेकिन इसी ऑक्सीजन ने भविष्य की कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता खोला। कभी कभी जो एक स्पीशीज के लिए जहर है, वही दूसरी के लिए जीवन बनता है। अब एटमॉस्फेयर बदल चुका था। एनर्जी ज्यादा अवेलेबल थी। सेल्स अब पहले से ज्यादा काम कर सकते थे। कुछ सेल्स ने अकेले रहने के बजाय साथ रहना शुरू किया। कल्पना करो, एक शहर की तरह। एक सेल एनर्जी बनाए, दूसरा मूवमेंट संभाले, तीसरा प्रोटेक्शन दे। यहीं से मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत हुई। अब जीवन सिर्फ सिंगल डॉट नहीं रहा, अब उसने आकार लेना शुरू किया। समुद्रों में सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स तैरते थे। कुछ पत्ते जैसे दिखते थे, कुछ डिस्क्स जैसे, कुछ इतने अजीब थे कि आज भी साइंटिस्ट्स डिबेट करते हैं कि वे क्या थे। फिर आया एवोल्यूशन का एक्सप्लोसिव चैप्टर। लगभग 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ऐसा लगा जैसे नेचर ने अचानक स्पीड बढ़ा दी हो। अचानक बहुत तरह के जीव दिखाई देने लगे। आईज विकसित हुए। अब क्रीचर्स देख सकते थे। शेल्स बने, अब वे बचाव कर सकते थे। टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स बने, अब वे शिकार कर सकते थे। प्रेडेटर और प्रे का गेम शुरू हुआ। और जब कंपटीशन शुरू होता है, एवोल्यूशन तेज हो जाती है। समुद्रों में पहली बार चीज शुरू हुई। किसी ने भागना सीखा, किसी ने पकड़ना, किसी ने छुपना, किसी ने आर्मर पहनना। यही बायोलॉजिकल आर्म्स रेस थी जिसने फ्यूचर एनिमल्स की नींव रखी। करोड़ों साल तक लाइफ समुद्रों में सीमित रही, लेकिन फिर कुछ ने किनारे की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहले सिंपल प्लांट्स लैंड पर आए। उन्हें हवा से लड़ना था, धूप सहनी थी, सूखने से बचना था। धीरे धीरे मॉसेस आए, फिर बड़े प्लांट्स, फिर फॉरेस्ट्स। अब पृथ्वी हरी होने लगी। प्लांट्स के पीछे एनिमल्स भी आए। पहले इंसेक्ट्स, फिर एम्फिबियंस, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। फिर रेप्टाइल्स आए, जिनके एग्स ने उन्हें पानी से आजादी दी। अब जीवन ने प्लैनेट के हर हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। समुद्र, जमीन, दलदल, जंगल। पृथ्वी अब सच में लिविंग वर्ल्ड बन चुकी थी। डायनासोर्स रूल्ड अर्थ। फिर समय आया डायनासोर्स का। एक मास एक्सटिंक्शन के बाद नई जगह खाली हुई और एवोल्यूशन ने मौका लिया। छोटे रेप्टाइल्स इवॉल्व होकर डायनासोर्स बने। कुछ 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पर, कुछ छोटे और तेज थे, कुछ इतने विशाल कि बिल्डिंग जैसे लगे। सौरोपॉड्स लंबे गले वाले जायंट्स थे। उनका हर कदम धरती हिला सकता था। प्रेडेटर्स जैसे टायरानोसॉरस रेक्स टेरिफाइंग हंटर्स थे। तेज दांत, मजबूत जबड़ा और डेडली पावर। लेकिन डायनासोर सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे। कुछ इंटेलिजेंट थे, कुछ सोशल ग्रुप्स में रहते थे, कुछ फेदर्स रखते थे।
हाँ, कई डायनासोर्स फेदर्ड भी थे। यही लाइन आगे चलकर बर्ड्स बनी। डायनासोर्स ने लगभग 16 करोड़ साल तक राज किया। सोचो, मानव सभ्यता कुछ हजार साल पुरानी है और डायनासोर्स करोड़ों साल तक किंग्स रहे। उनके समय में कॉन्टिनेंट्स अलग थे, क्लाइमेट अलग था और पृथ्वी बिल्कुल दूसरी दुनिया लगती थी। लेकिन फिर आकाश से डिजास्टर आया। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। कोई वार्निंग नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। कुछ सेकंड्स में वो टकराया। इंपैक्ट एनर्जी इतनी थी कि अरबों न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसी ताकत निकल गई। शॉक वेव्स चली, फॉरेस्ट्स जल उठे, मेगा सुनामी उठी। आसमान धूल और सूट से भर गया। सूरज की रोशनी रुक गई, प्लांट्स मरने लगे, फूड चेन्स टूट गई और डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे क्रीचर्स बच गए, कुछ बर्ड्स बच गए, कुछ मैमल्स बच गए। कभी कभी हिस्ट्री जायंट्स नहीं, सर्वाइवर्स लिखते हैं। राइज ऑफ मैमल्स। डायनासोर्स के समय मैमल्स मौजूद थे, लेकिन छोटे। वे शैडोज में जीते थे, रात में निकलते थे, छिपकर सरवाइव करते थे। अब जायंट्स जा चुके थे, दुनिया खुल चुकी थी। मैमल्स तेजी से डाइवर्सिफाई हुए। कुछ समुद्र में गए और वेल्स बने, कुछ हवा में गए और बैट्स बने, कुछ पेड़ों पर चढ़े और प्राइमेट्स बने। एवोल्यूशन फिर से काम कर रही थी, नई दिशा में। अफ्रीका में कुछ प्राइमेट्स अलग रास्ते पर चले। उन्होंने सीधा चलना शुरू किया, हाथ फ्री हुए। उन्होंने टूल्स बनाए, फायर कंट्रोल की, लैंग्वेज विकसित की, स्टोरीज सुनाई, सभ्यताएं बनाई, खेती की, सिटीज बनाई, साइंस किया, मशीन्स बनाई और फिर आकाश की तरफ देखा। हमने पूछा, हम कौन हैं, हम कहां से आए, और स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश की। तुम एक एप भी हो और स्टारडस्ट भी। फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन सन रेड जाइंट बनेगा, पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। दूर भविष्य में स्टार्स बुझ जाएंगे, गैलेक्सीज दूर होती जाएंगी, यूनिवर्स ठंडा, शांत, अंधेरा हो सकता है। लेकिन अभी तुम यहां हो, जिंदा हो, सोच सकते हो और पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। 13.8 अरब साल की कहानी इस पल तक पहुंची है और कहानी जारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताओ कि इस वीडियो में और क्या बेहतर हो सकता था। आपकी राय अगली वीडियो को और शानदार बनाएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे यूनिवर्स की अगली कहानी में।